हे गाइस, कल रात को जो हुआ मैं आपको बताता हूँ। गेट खुलते ही जो नज़ारा था उसने मेरी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी पिला दी। कोई नॉर्मल ड्रिल नहीं चल रही थी वहां। कमांडो अपनी राइफलें लोड कर रहे थे, कर्नल साहब नक्शे पर चिल्ला रहे थे। जैसे ही मेरी वॉल्वो रुकी, कर्नल दौड़ते हुए आए और बोले, टाइम नहीं है, बॉर्डर पर दुश्मन ने घुसपैठ कर दी है, हमारे बैकअप को तुरंत पहुंचना होगा। रास्ता बहुत संकरा और पथरीला है, सिर्फ तुम्हारी ये नई वॉल्वो और तुम्हारा जिगरा ही उन्हें वहां टाइम पर पहुंचा सकता है। भाई देश की बात थी, मैंने भी कह दिया। कर्नल साहब, गाड़ी नहीं है तो क्या हुआ, आज इसकी आहुति भी देनी पड़ी तो मंजूर है। जवान बैठाइए। बस में 40 घातक कमांडो बैठे थे। सन्नाटा ऐसा था कि दिल की धड़कन सुनाई दे जाए। नागपुर का वो हाईवे पीछे छूट चुका था और अब सामने थे कश्मीर के वो खतरनाक मोड़, जहां एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाई। गाड़ी तीसरे गियर में थी और टर्बो की आवाज चीख रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। हमारी बस से 50 मीटर आगे एक आरपीजी आकर फटा। पूरा रास्ता मलबे से भर गया। पहाड़ी के ऊपर से अंधाधुंध गोलियां चलने लगी। मेरी नई नवेली वॉल्वो के शीशे चकनाचूर होने लगे। जवान चिल्लाए, ड्राइवर गाड़ी मत रोकना वरना सब मारे जाएंगे। भाइयों, उस वक्त कसम से हाथ पैर कांप गए थे। एक तरफ मेरी जिंदगी की पहली कमाई, मेरी प्यारी बस गोलियों से छलनी हो रही थी, और दूसरी तरफ देश के वीर जवान। मैंने आंखें बंद की, महाकाल को याद किया और एक्सीलरेटर पर पूरा पैर दबा दिया। स्टीयरिंग को ऐसा काटा कि 10 चक्कों की बस हवा में 2 पहियों पर उठ गई। दुश्मन सोचते रह गए कि ये बस ड्राइवर है या कोई यमराज का दूत। गोलियों की बौछार के बीच से फटे हुए टायरों के साथ घिसटती हुई हमारी वॉल्वो आखिरकार आर्मी के फॉरवर्ड बेस के अंदर जा घुसी। सारे जवान सही सलामत नीचे उतरे और उतरते ही उन्होंने तुरंत अपनी पोजीशन संभाल ली। मिशन कामयाब रहा। लेकिन जब मैंने अपनी गाड़ी की तरफ देखा, कलेजा मुंह को आ गया। पूरी गाड़ी गोलियों से छिन्न भिन्न हो चुकी थी। इंजन से काला धुआं निकल रहा था। मैं रोने ही वाला था कि तभी कर्नल साहब ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। कर्नल साहब मुस्कुराए और बोले, विक्रम, तुमने आज 40 जवानों की जान बचाई है। इस बस का बलिदान खाली नहीं जाएगा। मिलिट्री हेडक्वार्टर से तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल आ रहा है। अब कर्नल साहब मुझे कौन सा सरप्राइज देने वाले हैं? क्या मेरी वॉल्वो दोबारा ठीक हो पाएगी या मुझे आर्मी की तरफ से कोई खतरनाक मॉन्स्टर व्हीकल मिलने वाला है? ये जानने के लिए भाइयों, पार्ट 3 का इंतजार करो और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब ठोक दो।